दोस्तों, आज हम आपको अर्जुन का एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे गुरु द्रोणाचार्य जानते हुए भी सबके सामने कभी प्रकट नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। धूप में चमकता तीर, हवा में उड़ती धूल और बीच में खड़ा एक बच्चा। उसकी आंखें एक ही लक्ष्य पर टिकी है। वो बच्चा सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि शांत स्वभाव का भी है। वही बच्चा आगे चलकर अर्जुन बना। बचपन से ही अर्जुन अपने भाइयों से अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब अर्जुन धनुष बाण का अभ्यास करता था। जब पांडव शिक्षा प्राप्त करने द्रोणाचार्य के आश्रम में गए तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देखा और समझ गए कि अर्जुन में कुछ खास है। और गुरु द्रोणाचार्य की ये समझ बिल्कुल सही निकली। आश्रम पहुंचते ही अर्जुन ने अपने व्यवहार और मेहनत से सबको प्रभावित किया। जहां दूसरे बच्चे जल्दी थक जाते थे या उनका मन भटक जाता था, वही अर्जुन घंटों तक अभ्यास करता रहता था। उसका बस एक ही सपना था, सबसे अच्छा धनुर्धर बनना। ये सब देखकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन की खासियत जानने के लिए उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने सभी शिष्यों को एक पेड़ के सामने खड़ा किया और पेड़ की डाल पर एक नकली पक्षी रख दिए। फिर एक एक करके सबसे पूछा कि वे क्या देख रहे हैं। कोई बोला पेड़, कोई बोला आकाश, तो कोई बोला पूरा पक्षी। जब अर्जुन की बारी आई तो गुरु द्रोण ने वही सवाल उससे भी पूछा, अर्जुन तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव मुझे बस उस पक्षी की आंख ही दिख रही है। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने की आज्ञा दी। अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें मूंदी, गहरी सांस ली, धनुष ताना और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर पक्षी की आंख में लगा। उस दिन के बाद गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। वे उसे दूसरों से पहले बुलाते, नई नई विधियां सिखाते और कठिन अभ्यास करवाते। अर्जुन भी पूरे मन से गुरु की हर बात मानता और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। इसी दौरान एक दिन अर्जुन ने भीम को खाना खाते हुए देखा। भीम हमेशा की तरह बहुत भूखे थे और जल्दी जल्दी खाने में हाथ चला रहे थे। तभी अर्जुन भीम के पास गया और बोला, भैया इतने अंधेरे में भोजन कैसे आपके मुंह में पहुंच रहा है? भीम ने हंसते हुए कहा, अर्जुन हाथों के पास भी आंखें होती है, मुंह तो अपनी जगह पर ही है। जब मन और पेट दोनों तैयार हो तो अंधेरे में भी हाथ भोजन तक पहुंच ही जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने सोचा, अगर अंधेरे में हाथ रास्ता ढूंढ सकता है तो तीर क्यों नहीं? और उसी दिन से उसने रात में भी धनुष चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने पहले दीपक की हल्की रोशनी में निशाना लगाना सीखा, फिर धीरे धीरे पूरी तरह अंधेरे में अभ्यास करने लगा। शुरुआत में कई बार उसके तीर लक्ष्य से चूक जाते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो हर रात पहले से ज्यादा एकाग्रता के साथ अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति तेज होने लगी। वो हवा की सरसराहट, पत्तों की हल्की आवाज और लक्ष्य की दिशा को महसूस करके तीर छोड़ने लगा। कुछ ही समय में वो इतना निपुण हो गया कि अंधेरे में भी उसका तीर ठीक उसी जगह लगता जहां वह चाहता था। अर्जुन को इस तरह मेहनत करता देख गुरु द्रोणाचार्य के मन में फिर से उसकी परीक्षा लेने का विचार आया। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा नाटक रचा। वे अपने सभी छात्रों को लेकर एक झील के किनारे गए। अचानक वहां एक मगरमच्छ ने गुरु द्रोणाचार्य पर हमला कर दिया। असल में वो मगरमच्छ गुरु द्रोणाचार्य की ही शक्तियों से बना था। फिर गुरु द्रोणाचार्य मदद के लिए चिल्लाने लगे। जब उनके सभी छात्र और राजकुमारों ने यह दृश्य देखा तो वे बहुत डर गए और गुरु द्रोणाचार्य की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया सिवाय अर्जुन के। अर्जुन ने बिना सोचे उस मगरमच्छ की ओर तीर छोड़ा और गुरु द्रोणाचार्य को बचा लिया। उस दिन द्रोणाचार्य अर्जुन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें वो विद्या सिखाऊंगा जो मैंने आज तक न किसी और को दी है और न कभी किसी को दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर अर्जुन आश्चर्य से भर गया। उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव
ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझ पर इतनी कृपा कर रहे हैं। उस दिन से गुरु और शिष्य का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। इसके बाद द्रोणाचार्य अर्जुन को अकेले में बुलाने लगे। वे बाकी शिष्यों से अलग अर्जुन को धनुष चलाने की खास विधियां सिखाने लगे। ये विधियां बहुत शक्तिशाली थी। अगर इनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो पूरी पृथ्वी को बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि इस शक्ति का सही उपयोग केवल अर्जुन ही कर सकता है, क्योंकि उसका मन साफ था और उसका उद्देश्य हमेशा सही था। समय बीतने लगा। एक दिन हस्तिनापुर में राजकुमारों को अपनी शक्ति और कौशल दिखाने का अवसर मिला। राजमहल के विशाल मैदान में एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई। राजा, गुरु द्रोणाचार्य और नगर के अनेक लोग वहां उपस्थित थे। सभी राजकुमार अपनी अपनी बारी से धनुष चलाने लगे। कोई तीर बहुत दूर तक फेंक रहा था तो कोई लक्ष्य को ठीक से भेद पा रहा था। जब अर्जुन की बारी आई तो पूरा मैदान मानो कांप उठा। ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो और सबकी निगाहें केवल अर्जुन पर टिक गई हो। अर्जुन ने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाया और एक ही तीर में उसे भेद दिया। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। गुरु द्रोणाचार्य के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी और पूरा मैदान अर्जुन के नाम के नारों से गूंज उठा। लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा बालक भी था जिसके मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। वो था कर्ण। कर्ण मन ही मन सोचने लगा, मैं भी अर्जुन जैसा ही वीर हूं, लेकिन मुझे अपनी वीरता दिखाने का मौका नहीं मिला। और उसी दिन से अर्जुन और कर्ण के बीच प्रतिस्पर्धा और टकराव की शुरुआत हो गई। लेकिन दोस्तों, अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं होती। जब पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला तो वे जंगल में रहने चले गए। वनवास का समय बहुत कठिन था, लेकिन पांडवों ने धैर्य नहीं खोया। इसी दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आने वाले युद्ध के लिए उसे दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसलिए अर्जुन को देवताओं से अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन वन के एकांत स्थान में चला गया। वहां उसने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। अर्जुन दिन रात ध्यान में लीन रहता। उसका मन पूरी तरह महादेव में लगा हुआ था। ये सब देखकर अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए महादेव शिकारी का रूप धारण कर वहां आए। उसी समय एक भयानक राक्षस सुअर का रूप धारण करके वहां आ गया। राक्षस को मारने के लिए अर्जुन और शिकारी ने एक साथ तीर चलाया, लेकिन विवाद हो गया कि राक्षस को किसका तीर लगा। इसी बात पर दोनों में युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र चला दिए, लेकिन शिकारी पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में अर्जुन थक गया और समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने तुरंत धनुष छोड़ दिया और भगवान शिव की पूजा करने लगा। तभी भगवान महादेव अपने असली रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। अर्जुन की भक्ति और साहस से महादेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया और कहा कि इसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, आखिर अर्जुन में ऐसा क्या था जिसने उसे बचपन से ही सबसे अलग और सबसे महान बना दिया? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।